हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की जो आपकी वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें आपका जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसका जो सॉल्व पेपर है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्व पेपर चैप्टर नंबर फर्स्ट है पोषण एवं स्वास्थ्य, उसके 55 क्वेश्चन जो कि आपके 2017 में आए थे, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले के जो सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो को ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट ओपन करके सारी जो आपके वीडियोस है चैप्टर वाइज सारा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, तो आप सारे क्वेश्चंस को सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अब आपका जो कि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारा डेली का आपका टारगेट है कि टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका डेली का जो हम सॉल्व पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो सारी की हम यहाँ पर तैयारी एग्जाम तक करने वाले हैं। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा सके। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प ये होगी कि आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह के आपका जो क्वेश्चंस आता है, पेपर आता है, वो कैसा आता है। ठीक है, तो देखिए इससे आपको एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। तो ये आपका 2017 का जो पेपर है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट्स में अपने टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, पेन कॉपी लेकर आप लोगों को बैठना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। और आप 55 में से कितने मार्क्स लेकर आते हैं हमें लास्ट में कमेंट्स करके जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इससे बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थिभंग के जोखिम को घटाने के लिए खालिस्तान की मात्रा आवश्यक होती है। तो आप लोग, मैं जब तक जो आपका क्वेश्चंस बोलूं तो आपको तुरंत अपना ऑप्शंस देखते हुए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। इससे आपकी संपूर्ण रूप से प्रिपरेशन होगी, आप लोगों को जो है तैयारी होती रहेगी। तो सभी लोग अपना आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम एवं व्यापम, जो कि कैल्शियम एक कार्बनिक पोषक तत्व है, आप लोगों को पता है, जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया है कि खालिस्तान के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिन, विशेषकर जल घुलनशील विषमूह के विटामिन का हाथ अधिक होता है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, बताइए अपना राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो होता है आपका खाना पकाना, जो कि है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विटामिन बी समूह शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खालिस्तान है, बताइए। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपकी खाद्य सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, जो कि जन वितरण प्रणाली जिसे कहा जाता है पीडीएस, ठीक है, इसे पीडीएस भी कहा जाता है, एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट कि आहार में वसा की कमी से हो सकते हैं, बताइए क्या होता है आहार में वसा की कमी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिनोलिक अम्ल की कमी, एरिकिडोनिक अम्ल की कमी। ठीक है, तो इससे ये होता है वसा हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वसा की कमी से बहुत सारी चीजें शरीर में हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बिल्कुल बहुत कम समय आप लोगों के पास बचा है, तो कम समय में बहुत अच्छी तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्गत किस नाम से परिभाषित किया जाता है, बताइए किस नाम से किया जाता है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासित आहारीय अनुमतियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा।
से किसे अवशोषण के लिए नेज कारक की आवश्यकता होती है, बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है विटामिन B12। विटामिन B12 अवशोषण का कारक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि घेंगा और क्रेटिनता, जो कि आपका क्रेटिनता होता है, का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है, बताइए। आप लोगों के सामने आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी, जो कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ कैरोटीनॉइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली खालिस्तान प्रदान करते हैं, बताइए। आपका राइट आंसर, यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है ऑप्शन नंबर ए, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, ठीक है, जो कि होता है जो अणुओं के ऑक्सीकरण को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है, बताइए। तो ये होगा आपका फोलिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि होता है एक प्रकार का एनीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि तेल किसका समृद्ध स्रोत है, जो कि होता है आपका तेल, ठीक है, बताइए। तो ये है आपका पीयूष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। तो ये है आपका गर्भावस्था की खराब परिणाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोर की उनकी वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से अधिक खालिस्तान के दौरान प्राप्त होता है, बताइए। तो ये है आपका 10 से 9 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ानी, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकाएं एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण खालिस्तान में वृद्धि होती है, बताइए किस चीज में वृद्धि होती है, आंसर दीजिएगा। तो ये होती है आपकी आधारिक चयापचय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह हैं, बताइए। तो ये होते हैं उपयुक्त सभी, जो कि नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिला, गर्भवती महिला, ठीक है, जो कि पर्याप्त आयरन के बिना लाल रक्त कोशिका शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। इसमें से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा बिल्कुल जाना है, क्योंकि जो पुराने जो पेपर होते हैं उससे कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। गर्भ अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है, बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, मात्र ऊतकों की वृद्धि, ठीक है, जो कि गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा जो कि होती है 250 से 300 किलोग्राम कैलोरी लगभग की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जन्म के समय कम भार केवल उच्च नवजात मृत्यु दर बल्कि खालिस्तान से भी संबंधित है, तो ये है आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है, तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नवजात शिशु के जीवन के पहले 6 से 12 महीने के दौरान तेजी से वजन में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, सामान्य गर्भ अवस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ये सभी रोग मां से बच्चे में संक्रमित होते हैं, ठीक है। एड्स, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की मामले में 18.5 से कम BMI का अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होता है इसका अर्थ।
तो ये होता है सामान्य से कम पोषण। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को कवर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, क्योंकि हम सारे जो आपके सॉल्व पेपर है सारे सब्जेक्ट के आपको संपूर्ण रूप से कवर कराते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं को खाली स्थान से बचना चाहिए, बताइए। तो ये होता है आपका उपयुक्त सभी, ठीक है, अल्कोहल, कैफीन, कृत्रिम रंगों, ठीक। नेक्स्ट है आईसीडीएम खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कर रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है, बताइए। तो यहाँ ये राइट आंसर हो जाएगा 600 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि खालिस्तान तो स्तनपान नहीं कराते, बताइए। तो ये होगा आपका उपयुक्त सभी। आप देख सकते हैं कि माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो, स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, या माँ का दूध पूरी तरह रख चुका हो, या बच्चों के लिए पर्याप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मातृ मृत्यु दर को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति 10 लाख गर्भ अवस्था पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? से आपका राइट आंसर हो जाएगा 20.4 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, कई महिलाओं को थोड़ी उल्टियां या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से खालिस्तान के दौरान होती है, बताइए कितने दिन तक होती है ये? तो ये होती है गर्भ अवस्था के 1 से 3 महीने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खालिस्तान के सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया था। राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2003, ठीक है। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित होता है, बताइए कौन सा टीका होता है? आप ऑप्शंस देख सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है टेटनस टॉक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, जो टेटनस को रोकने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है 12 से 18 माह, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपलर एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। ऑप्शंस देख सकते हैं आप लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, एक भी क्वेश्चंस को स्किप आप लोगों को नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने की संभावनाएं है। BCG का पूरा नाम इनमें से कौन सा है, बताइए? BCG तो ये होता है आपका बैसिलस कमेंट गुएरिन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक के लिए मुख से दी जाती है, बताइए कौन सी वैक्सीन है जो मुंह के द्वारा दी जाती है? जो कि होता है पोलियो, जिसे पोलियोगेलाइटिस भी कहा जाता है, इसे मुंह से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन खालिस्तान की आयु पर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 माह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं की DPT लगाने का अनुशंसित स्थान कहाँ पर है, बताइए? तो ये है आपका जो कि होता है डेलाइट पेशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण है, बताइए? यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर मोतियाबिंद, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपका होता है आंख के सामान्य रूप से साफ लेंस पर छाई छाना को मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या प्रदान करता है, बताइए? सभी लोग ऑप्शंस देखते हुए आंसर दीजिए अपना अपना। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निषेध कार्यक्रम वर्ष में आरंभ किया गया था, कब यह आरंभ किया गया था? सभी लोग आंसर दीजिए अपना। तो ये किया गया था आपका 1970 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष में आरंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो ये हुआ था 1990 से 91। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर NRHM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह होती है जिसके प्रमुख खालिस्तान होते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है कि SAM का पूरा नाम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताइए इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम होगा आपका सीवियर एक्यूट मल्यूटिनस। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि होता है आपका ये बच्चों की उनकी ऊंचाई, गंभीर मांसपेशियों की बर्बादी के लिए बहुत कम वजन है और इनकी पोषण संबंधी एडिमा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन कुपोषण का उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होती है। ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका तरल पदार्थ की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमुख का लक्षण है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ये होता है आपका कौशिकोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य कारण है। क्या कारण है? उपर्युक्त सभी। ठीक है, जो कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ई की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ये आपकी उपर्युक्त सभी, जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण का अर्थ क्या होता है, बताइए। कुपोषण क्या होता है, जो कि कुपोषण का हमने सारा जो चैप्टर है उसे डिस्कस कर चुके हैं। तो कुपोषण का अर्थ होना तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना जरूरी है। आंसर दीजिए सभी लोग। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अतिपोषण और अल्प पोषण। ठीक है, जो कि होता है कुपोषण, यानी शरीर में पर्याप्त पोषण नहीं मिलने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वास्थ्य सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता के समतुल्य होती है। ऑप्शंस देख लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है कुल ऊर्जा व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य ऊपरी बाह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस नाम को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट है कि अल्सर से पीड़ित रोगियों को खालिस्तान से बचना चाहिए, बताइए किस चीज से बचना चाहिए। सभी लोग आंसर दीजिए, जो कि अल्सर को व्रण भी कहा जाता है, तो इससे होता है आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालीन संक्रमण खालिस्तान का कारण बनता है। किस चीज का कारण बनता है, तो दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। ठीक है, सारी क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी को बिल्कुल अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, इसका होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट कि इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है, बताइए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक संक्रमण रोग नहीं है, बताइए। संक्रमण रोग नहीं है पूछा गया है, तो ये होता है आपका हिस्टेरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से बिल्कुल पूछे जाते हैं। संक्रमण रोग वे होते हैं जो हवा, जल अथवा अन्य माध्यमों से शरीर में फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मलेरिया नामक रोग खालिस्तान की प्रभावित करता है। किस चीज को करता है, तो ये है प्लीहा, जो कि मलेरिया एक मच्छर से उत्पन्न रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि काली खांसी के लक्षण क्या होते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। काली खांसी जो होती है, छींकें और बहती नाक, इसके लक्षण होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि घेंगा से संबंधित है, बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तो ये हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, याद रखिएगा, जो कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने बिल्कुल जो हमने सॉल्व पेपर आपका डिस्कस किए 55 क्वेश्चन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। थैंक यू।